दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे एक वॉल चेसर की, जो कि कटिंग मशीन होती है और उससे वॉल में कटिंग की जाती है, यानी उससे झिरी बनाई जाती है। तो ये मैंने 5 दिन पहले इसका ऑर्डर किया था और 5 दिन के बाद ये ऑर्डर मेरे पास आज पार्सल आया है। तो आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि 5 दिन मैंने एक एक करके बहुत मुश्किल से गुजारे हैं। तो देखिए, ये पार्सल मेरे पास आ चुका है और अब हम इसको यहाँ से इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो देखिए, ये एक वॉल चेसर मशीन होती है जिससे झिरी बनाई जाती है, यानी जो हमारे पास हैंड ग्राइंडर होते हैं उससे जब हम झिरी बनाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा धूल होती है, यानी डस्ट निकलती है, जो कि नुकसान देती है। लेकिन ये वाली जो मशीन होती है इससे धूल नहीं निकलती है, क्योंकि इसमें पानी भी चलता है और जो डस्ट फ्री झिरी बनाती है। तो इसलिए इस मशीन को मंगाने का पर्पज़ यही था कि इससे हमें नुकसान होने से बच जाएगा और हमारा जो काम है उससे जल्दी ही निमट जाएगा और हमारा टाइम बच जाएगा। तो यही हमारा मकसद है और इसको मंगाने का यही हमारा पर्पज़ था। तो इस मशीन को मैं अनबॉक्स करूंगा और उसके बाद अगर आप इसको परचेज़ करना चाहेंगे तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसकी जो पैकेजिंग है यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे और इसके बाद इसके अंदर से देखिए एक ये दूसरा बॉक्स रखा हुआ है, देखिए, यानी कि इस मशीन का ये बॉक्स है। तो देखिए, इसको भी हम यहाँ से निकाल कर बाहर करेंगे। तो सबसे पहले ये हम इसका जो पैकेजिंग है इसको एक तरफ करेंगे और उसके बाद इसका जो ये अंदर एक बॉक्स रखा हुआ है उसको हम बाहर की ओर निकालेंगे। तो देखिए, ये सभी पैकेजिंग मैंने रिमूव कर लिए, देखिए यहाँ से। और अब ये हमें यहाँ से देखिए इस तरह से एक ये बैग इसके अंदर रखा हुआ है, यानी ये इसका मशीन का केस है। तो सबसे पहले हम देखिए इसको यहाँ से ये देख लेते हैं कि कौन सी कंपनी का है। तो ये देखिए, मैक्स प्रो के नाम से ये मशीन है, जो कि 7 ब्लेड में ये मशीन होती है, यानी इसके अंदर 7 ब्लेड होते हैं। तो देखिए, इसको हम यहाँ से इस तरफ को रख लेते हैं, जिससे कि दिखाने में आसानी हो जाएगी। अब देखिए, इसके लॉक खोलेंगे तो यहाँ पर देखिए ये मशीन इसके अंदर रखी हुई है। तो सबसे पहले इसके जो ये पार्ट्स हैं देखिए, हम इनको देखेंगे एक एक करके। सबसे पहले एक ये पैकिंग लगा हुआ है, इसके अंदर कुछ कीज वगैरह हैं और एक इसमें दूसरा पैकेट है जिसमें इसका पंप है। तो देखिए, ये इसके साथ में देखिए ये टूल निकले हैं, देखिए, जो कि इसके काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ ज़मीन पर पलट लेंगे, देखिए, जिससे कि इसमें ये क्या क्या है ये हमें दिख जाएगा। तो ये एक इसका रिंच है, देखिए, और ये एक इसका एलिंग की है, जिससे कि इसके ब्लेड को हमें टाइट करना होता है। और साथ ही साथ ये देखिए एक इसका पाना भी है साथ में, और यहाँ इसमें एक स्क्रू ड्राइवर भी लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर। और ये एक इसकी वाल वाली पानी वाली कंघी है, देखिए, जिससे कि यहाँ से पानी निकलकर मशीन में जाता है जहाँ पर ब्लेड चलते हैं। और यहाँ देखिए पीछे से इसने एक पानी का रास्ता दिया है, जहाँ पर पाइप लगाया जाएगा और यहीं से पानी इसके अंदर जाएगा और यहाँ से निकलकर ब्लेड के ऊपर गिरेगा। और ये डस्ट रिमूवर होता है, देखिए, यहाँ से हम इसको अगर मशीन में लगा लेंगे तो इससे ये धूल इसके अंदर से निकलती रहेगी। तो यहाँ पर आप इसमें पाइप भी लगा सकते हैं, मोटा वाला। और देखिए, ये वो पाइप है जो कि पानी इसमें चलेगा और ये मशीन के अंदर यहाँ ब्लेड में पानी इससे जाता रहेगा। और ये होता है वो छोटा सा पंप, देखिए, जिससे कि ये पानी ऊपर की ओर फेंकेगा। तो ये इसमें इसका पंप होता है, देखिए, और यहाँ पर इसमें एक नोजल बनी हुई है, देखिए, ऊपर। और ये इसका एक स्विच है, यहाँ पर आप इसको ऑन ऑफ भी कर सकते हैं यहीं से, यानी प्लग निकालने की ज़रूरत नहीं है, अडॉप्टर निकालने की ज़रूरत नहीं, यहीं से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये इसकी नोब है, ये देखिए यहाँ पर इसकी नोजल है, जहाँ से आप इसको पाइप यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। और जो पाइप का दूसरा वाला सिरा है वो उस कंघी में लगाएंगे, जो कि देखिए पानी के लिए, यानी जहाँ से ब्लेड के अंदर पानी जाएगा। तो इसका दूसरा वाला जो सिरा है, देखिए, उसको हम ढूंढ लेते हैं वो कहाँ पर है, क्योंकि वो दूसरा वाला सिरा है, देखिए, ये सिरा हमें मिल चुका है। और ये वाला जो दूसरा वाला सिरा है वो हम इस पाइप इस कंघी में लगाएंगे, जो कि पानी को ब्लेड के पास पहुंचाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से लग जाएगा, देखिए। हम पानी जैसे ही मोटर को पानी में डालेंगे तो ये पानी के अंदर चल जाने के बाद ये जब ऑन करेंगे तो ये पानी ऊपर की ओर पहुंचाएगा और इस टंकी से होता हुआ पानी ब्लेड के अंदर जाएगा, ब्लेड के ऊपर। तो देखिए, अब बारी आ जाती है मशीन को देख लेने की। तो हो यार, ये मशीन कुछ ज़्यादा ही भारी है। तो
यहाँ पर इसके साथ में एक मैनुअल गाइड भी मिल जाती है, जिसमें ये सब कुछ लिखा हुआ होता है कि इसके अंदर इसको किस तरह से यूज़ करना है और कौन सा पार्ट्स इसमें कहाँ पर लगाना है और इसमें क्या क्या फंक्शन है, ये सभी कुछ इसमें बताया गया है। तो ये मशीन निकाल लेते हैं। तो यार मशीन कुछ ज़्यादा ही भारी है, देखिए ये। और इसे उठाकर ऊपर सीढ़ी पर काम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सीढ़ी पर खड़े होकर ये बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगी और दोनों हाथ से इसको संभालना भारी पड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसके जो ब्लेड हैं, देखिए वो इसमें लगे हुए हैं। तो यहाँ पर इसमें 7 ब्लेड हैं, देखिए यहाँ पर आप गिन सकते हैं इनको। इसमें 7 ब्लेड ये इसके अंदर लगे हुए हैं, देखिए। तो ये बिल्कुल कंप्लीट झिरी बनाती चली आती है। लेकिन यार क्योंकि ये मशीन बहुत भारी है, तो इसे सीढ़ी पर खड़े होकर ये इससे काम नहीं किया जा सकता है। ये नीचे ज़मीन पर खड़े होकर काम करने के लिए बेस्ट है। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो नीचे खड़े होकर आप इससे काम कर सकते हैं। सीढ़ी पर खड़े होने के बाद आप इस पर काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीढ़ी से फिसलने का खतरा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भारी है। तो इसके लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको अपने रिस्क पर ही आप इसको बाय कर सकते हैं, क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा भारी है। और इस मशीन को मैं भी सीढ़ी पर खड़े होकर नहीं चला सकता हूँ, क्योंकि इसको नीचे का जो काम है ज़मीन पर खड़े होकर ही, जैसे बोर्ड बनाना या नीचे की झीरें बनानी, उस पर्पज़ के लिए ये मशीन बेस्ट है। तो अगर आप इसको बाय करेंगे तो आप इसको नीचे के काम करने के लिए ही बाय करेंगे, ना कि सीढ़ी पर खड़े होने के लिए इसको बाय करेंगे। तो अब मैं एक इसकी जो हल्की वाली मशीन होती है उस मशीन को मंगाऊंगा और उसको अपने काम के लिए यूज़ करूंगा। लेकिन ये मशीन नीचे खड़े होकर ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इसका ये हैंडल दिया गया है, जो कि हैवी हैंडल है। देखिए ये आप कितना ही ऊपर नीचे इसको कर सकते हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ यहाँ इसके एक ये भी लगी हुई है, जो कि लेज़र लाइट है। यहाँ झीरी बनाने के लिए इससे आप बिल्कुल सीधा रास्ता देख सकते हैं, ये देखिए। क्योंकि इसकी बैटरी थोड़ी मुझे लग रही है डाउन है, तो इसलिए यहाँ इसके सेल होते हैं और ये सेल निकाल कर इसमें नए लगाए जाएंगे, जिससे कि इसकी जो ये लेज़र है वो बहुत ज़्यादा गिलो हो जाएगी। तो यहाँ देखिए सेल बदलने के लिए इसमें ये स्क्रू दिए गए हैं। यहाँ से जैसे आप इसके स्क्रू खोलेंगे तो यहाँ इसमें बैटरी निकलेगी, यानी सेल निकलेंगे, और उस सेल को आप बदल सकते हैं। जब भी वो ख़राब हो जाएंगे तो आप यहाँ से इसको बदल सकते हैं। तो ये देखिए ये इसमें 7 ब्लेड इसमें यहाँ पर कंप्लीट लगे हुए हैं, और ये बिल्कुल कंप्लीट झिरी बनाती चली आएगी। अब देखिए ये इसका जो पीछे वाला हैंडल है, ये भी देखिए आप यहाँ पर इसमें एक ये इसका पुश बटन लगा हुआ है। जैसे इसको दबाएंगे तो ये मशीन ऑन होगी। और यहाँ पर देखिए इसका ये एक और पुश बटन दिया गया है, जिससे आप इसका जो पीछे का हैंडल है, देखिए उसको आप 180 डिग्री तक कहीं को भी मोड़ सकते हैं। ये देखिए जैसे ये बटन दबाएंगे तो ये किसी भी तरफ को आप इसको बना सकते हैं। देखिए इस तरह भी बना सकते हैं, और इसको चाहे तो घुमाकर इसको खड़ा भी कर सकते हैं, देखिए। तो कुल मिलाकर मशीन जो है ये बेस्ट है और अच्छी हैवी मशीन है और ज़्यादा काम निकालने वाली मशीन है। लेकिन सीढ़ी पर खड़े होकर आप इससे काम नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ये बाय करनी है तो आप इसको नीचे के काम में यूज़ कर सकते हैं, सीढ़ी पर लेकर इसको आप ना चढ़ें, ये मेरी राय है। तो इस तरह से दोस्तों देखिए हमने इस मशीन का अनबॉक्सिंग किया है, और इसके फ़ायदे और नुकसान भी आपको हमने बता दिए हैं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं अक्सर डालता रहता हूँ, अपलोड करता रहता हूँ, और आपको नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी। और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो देखिए मशीन बहुत ही बेस्ट मशीन है, और ये अच्छा काम निकालने वाली मशीन है, क्योंकि इससे प्रॉपर झिरी हम बिल्कुल एक ही बार में कंप्लीट झिरी से बना सकते हैं। ना ही आपको छीनी चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, और ना ही हथौड़ा चलाने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्लीट झिरी इसमें बनाकर लाती रहेगी। आपको सिर्फ इसमें झिरी बनाने के बाद पाइप लगाने हैं। तो ये घंटों का काम मिनटों में करने वाली मशीन है। लेकिन बस यहाँ पर ये नीचे का काम आप इससे कर सकते हैं, ऊपर सीढ़ी पर लेकर चढ़ने में नुकसान हो सकता है। इसलिए जो नीचे का काम है, यानी ज़मीन पर खड़े होकर काम करने वाला है,
वहाँ से आप इसकी झिरी भी बना सकते हैं और बोर्ड भी कटिंग कर सकते हैं, बोर्ड भी इससे लगा सकते हैं, क्योंकि जब इसको आप बोर्ड बनाएंगे तो बोर्ड भी बहुत अच्छे तरीके से इसमें कटिंग होंगे। तो ये टाइम बचाने वाली मशीन है और अच्छी मशीन है, तो इसको नीचे के काम के लिए आप इसको बाय कर सकते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक हैमर ड्रिल मशीन है जिसको मैंने अनबॉक्स किया था और उसके बारे में बताया है। तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और हैमर ड्रिल मशीन के बारे में भी जान सकते हैं।